हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे डिस्कशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर GS5 जो हमारा यूपी स्पेसिफिक पेपर होता है यूपी पीएससी के लिए। वो हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड दिस इज योर यू कैन से द ओरिएंटेशन और द क्लास जीरो फॉर आवर स्टार्टिंग जीएस पेपर 5। आज का एजेंडा मैं बता दूं, हमारी क्लास का एजेंडा क्या रहने वाला है। तो ब्रीफली हम बात करेंगे क्या, व्हाट इज गोइंग टू बी दी एजेंडा ऑफ टुडेज क्लास। इस क्लास का पर्पस क्या है, आज क्या ये जो हमारा क्लास लेने वाला हूँ मैं, इसका पर्पस क्या है। पहला जो है कि इसका मोटो ये है कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा ये GS5 पेपर है, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम मेंस के लिए स्टार्ट करेंगे चीज़ों को, क्या करेंगे, मेंस के लिए पढ़ेंगे। हमारे जो PYQs हैं इनको हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि इस चैनल पे, ये चैनल का मोटो यही है कि हमने प्रीलिम्स के ऑलमोस्ट सारे घटना चक्र जो है, प्रीलिम्स की घटना चक्र, PYQs फॉर वेरियस एग्जामिनेशन और हमारा यूपी पीएससी को अपना फोकस करते हुए हमने कवर किया है। अब बारी है मेंस की, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। एंड इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अ जनरल ओवरव्यू। आपका प्रीवियस वीडियो एक प्लेलिस्ट है अपने चैनल पे, जो है हमारी यूपी पीएससी का एक स्ट्रेटजी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। उसमें मैंने क्या कहा है, जनरल आइडिया दिया है, जनरल आइडिया ऑफ द टाइम स्पेन, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कैसे क्या कवर करना है। अब वहाँ पे मैंने जो लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो था जहाँ पे हम मेंस का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, मेंस को सिलेबस का एनालिसिस कर रहे थे, वहाँ पे मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि GS1 का ये सिलेबस है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 एंड 6 का क्या है। अब यहाँ पे ये स्पेसिफिकली हम बात करेंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की। ये आज हम बात करने वाले हैं GS5 के पेपर के सिलेबस की एंड इसका अप्रोच क्या रहने वाला है हमारा कवर करने का। तो एजेंडा ऑफ द क्लास क्या रहेगा, एजेंडा ऑफ द टुडेज क्लास गोइंग टू बी, टुडेज क्लास ये रहने वाला है कि हम यहाँ पे दो तरीके से बात करेंगे। देखिए, एक तो आप हैं जियो फर्स्ट टाइम, आई कैन से द फर्स्ट टाइम प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस, फर्स्ट टाइम प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, वी कैन से इट मेंस बिगिनर। इनको जो है कि हम एक जो क्लासिफिकेशन कर देते हैं, मेंस बिगिनर है। एंड दोज हु ऑलरेडी रेड द सिलेबस, दोज ऑलरेडी कवर्ड सिलेबस। तो यहाँ पे दो तरीके से इस क्लास को यूज किया जा सकता है। ये लोग क्या करेंगे, अपना वैल्यू एडिशन करने के लिए आए हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या है, आपको जो है कि बिगिनिंग है, तो कैसे क्या चीजें हैं, कैसे क्या कवर करना है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इन दोनों के लिए एक चीज क्या रहेगी अलग, हमारा जो टाइम स्पैन, और वी कैन से द पीरियड टू कवर द सिलेबस, पीरियड टू कवर सिलेबस इज डिफरेंट। ठीक, यहाँ पे क्या रहेगा, दोनों के लिए ये डिफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे वी नीड मोर टाइम, वी नीड मोर टाइम, और यहाँ पे एज टाइम जो है कि लेस, कंपैरेटिवली लेस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप ऑलरेडी सिलेबस को कवर कर चुके हैं। तो इफेक्टिवली कैसे आपको जो है कि इस क्लास को यूटिलाइजेशन में लेना है, ये चीज हम बात करेंगे। देन जो है कि सेकंड बात करेंगे, कवर सिलेबस इफेक्टिवली। सिलेबस को क्या करना है, कवर सिलेबस इफेक्टिवली। हम सिलेबस को अपने इफेक्टिव वे में कैसे कवर करेंगे। देन व्हाट आर दी सोर्सेज, जो हमारा एक बहुत बड़ा कोर्सेज क्वेश्चन रहता है कि व्हाट सोर्सेज टू फॉलो, ठीक, इसको बात करेंगे। देन अ प्लान और ए आइडियल अप्रोच, आइडियल अप्रोच टू कवर दी सिलेबस। तो ये हमारा एजेंडा रहने वाला है आज के क्लास का, क्योंकि एज यू नो दिस इज एंड ऑफ द जून, और जुलाई मंथ आ चुका है, और यहाँ हमारे पास दिसंबर 6 को हमारा प्रीलिम्स है। तो स्टिल वी हैव द 5 मंथ्स लेफ्ट। आपको जो है कि पिछले क्लास में मैंने आपको टाइम स्पेन भी समझाया था कि आप बिगनर है तो 3 मंथ लास्ट के आपको प्रीलिम्स के लिए देने हैं। थोड़ा आप जो है कि ओरिएंटेड रह सकते हैं कैसे क्या सिलेबस है, तो प्रीवियस वीडियो को भी आप देख के आइडिया लगा सकते हैं। तो ये हमारा एजेंडा रहने वाला है क्लास का। विद दिस हम चलिए बिगिन करते हैं। है हमारा डिपेंड करता है क्या कि आप बिगिनर हैं कि ऑलरेडी वैल्यू एडिशन के लिए आए। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं आप, तो आपके लिए 20 से 25 दिन सफिशियंट है, और दिन के 2 से 3 घंटे देने हैं आपको। यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम 3 घंटे दे रहे हैं, अगर देखिए अपनी अपनी ग्रेस्पिंग पावर होती है, मैंने आपको समझाया था कि कैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है, कॉन्फिडेंस रहता है। तो इस हिसाब से आपको अपना एक सेल्फ एनालिसिस करना है। मैंने बताया था जो कि GAR, गैप एनालिसिस, जो है कि रिपोर्ट आपको आनी चाहिए। गार मैंने समझाया था कि गैप एनालिसिस रिपोर्ट क्या है। तो उसको अगर मद्देनजर रखते हुए आप देखेंगे तो आपको 20 से 25 दिन वैल्यू एडिशन के लिए बहुत है, और 3 घंटे अगर मैक्सिमम डे को दे रहे हैं तो बहुत सफिशियंट टाइम है, जिससे आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक स्टेप है दोनों लोगों के लिए, मीन्स आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं और ऑलरेडी जो है कि कर चुके हैं, तो आंसर राइटिंग जरूर कीजिए। यहाँ पे जो है कि अपना डे का 1 घंटे निकालिए। एक क्वेश्चन को लिखने से 8 से 12 मिनट का जो है कि टाइम दिया जाता है। ये स्पैन जो है कि 7 मिनट और 11 मिनट में जो है कि टारगेट कीजिए अपने होम पे, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं, लाइब्रेरी होम पे।
तो ये हमारे अगर 7 से 11 मिनट कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे आते हैं, लगभग जिसमें हमने 125 वर्ड लिखने होते हैं और यहाँ 200 वर्ड लिखने होते हैं। तो इनके हिसाब से मैं जो है कि आपको बता रहा हूँ, अगर 5 क्वेश्चन डेली लिख रहे हैं तो 1 आवर इज़ सफिशिएंट फॉर डेली आंसर राइटिंग। 5 आंसर अगर आप रोज़ लिख रहे हैं, तो 1 महीने में आप 150 आंसर लिख सकते हैं गाइस, ठीक? ये मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आप 5 क्वेश्चन्स डेली लिखेंगे तो एक स्मॉल हैबिट कितनी बड़ी चीज़ बन सकती है। तो आई होप ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन के लिए आपको 2 से 3 घंटे मैक्सिमम देने हैं, जिसमें से आप 1 घंटा आंसर राइटिंग को लिख सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, और आंसर राइटिंग के लिए आपको 1 आवर डिवोट करना है, ठीक? यहाँ पे फॉर बोथ। देन इसके बाद आता है कि आप अगर आप बिगिनर हैं, मीन्स फर्स्ट टाइम मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा आपको लिबर्टी लेनी पड़ेगी कि 40 से 50 दिन दीजिए, क्योंकि आपको सिलेबस मीन्स कंटेंट को भी अच्छे से ग्रैब्स करना है, अच्छे से पढ़ना है, और यहाँ पे 3 से 4 आवर डेली दीजिए, तब जाके चीज़ें कवर होंगी। मीन्स आपके लिए जो है कि अगर 26 आपने यूपीपीएससी टारगेट किया है, तो आप थोड़ा स्लो फेज़ में चलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको प्रीलिम्स के लिए ओरिएंटेड रहना है, जो मैंने आपको एक टाइमलाइन दी थी। मीन्स यहाँ पे ये टाइमलाइन है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की। यहाँ तो आप प्रीलिम्स के लिए ओरिएंटेड रहेंगे। अभी क्या है, जुलाई और अगस्त, तो आप 40 या 50 दिन जो है कि लेके, अगर मिड जुलाई तक या थोड़ा जो है कि टाइम लेके, यहाँ पे एक पेपर जो है कि जीएस 5 कवर कर रहे हैं या जीएस 6 कवर कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा ओरिएंटेड टाइम दीजिए। चीज़ें होंगी पर थोड़ा टाइम लेंगी। तो यहाँ पे आपको 40 से 50 देने हैं, 3 से 4 घंटे इफेक्टिवली देंगे, चीज़ों को करेंगे। और यहाँ पे अप्रोच क्या रहेगा आपका? यहाँ पे अप्रोच रहना चाहिए कि फर्स्ट यू हैव टू रीड रीड दी कंटेंट। जैसे हमारा यूनिट 1 है, यूनिट 1 जैसे हमारा यूनिट 1 किस चीज़ का है? यूनिट 1 इज़ द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ यूपी, ठीक? अभी इसको जो है कि ब्रीफली समझाऊँगा, एग्ज़ाम्पल से समझिए। हिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ यूपी पढ़ रहे हैं, उसको मैं जैसे मैंने क्लासिफ़ाई जैसे किया है, तो उसमें हमने 5 टॉपिक लिए हैं। तो आप टॉपिक 1 पढ़ रहे हैं, टॉपिक 1 टॉक्स अबाउट दी जैसे हिस्ट्री, सिविलाइज़ेशन एंड कल्चर ऑफ यूपी। अब इसको जो है कि आप पूरा पढ़िए, है ना? इसको पढ़ने के लिए क्या है कि आपको ओवरलैप करेगा किससे सिलेबस, पूरा समझाऊँगा। जीएस 5 ओवरलैप करता है आपका हमारा जो जीएस 1 का सिलेबस है, ठीक? एंड प्लस दी जीएस 2 सिलेबस एंड सम पार्ट ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ जीएस 3। तो इनसे ये ओवरलैप करता है। तो यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे हिस्ट्री कल्चर ऑफ यूपी, तो आपको पूरा एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न हिस्ट्री से जो है कि आपको ओवरलैपिंग मिलेगी, ठीक? यहाँ पे क्या मिलेगा, ये सबसे ओवरलैपिंग मिलेगी, प्लस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ठीक? इतना सिलेबस जो है कि, क्योंकि ये सुनने में थोड़ा आपको जो है कि छोटा लग रहा है कि एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, बट ये इटसेल्फ इट्स अ वास्ट सिलेबस जो है कि आपको फाउंडेशन अगर कंप्लीट है, आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ रखी है, आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है कि हमारे गुप्ता टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, मौर्य टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, ठीक? महाजनपदाज़ में क्या हुआ था, तो इनको जो है कि आप टैकल कर सकते हैं हमारे यहाँ पे, हमारे जीएस 5 में हिस्ट्री कल्चर ऑफ यूपी। क्योंकि देखिए महाजनपदाज़ जब पढ़ेंगे, तो हम जानते हैं कि जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम 16 महाजनपदाज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक? इन 16 महाजनपदाज़ में से आपके 8 तो हमारे कहाँ थे? यूपी में ही थे, ठीक? यूपी में थे, जैसे आपका कुशाला हो गया, ठीक? काशी के बारे में पढ़ेंगे, एंड अदर जो है कि हमारी श्रावस्ती हो गया, ये सब जो है कि हमारे कहाँ है? यूपी में ही लाई करते हैं। ये ओवरलैप करेगा, ठीक? यहाँ पे गुप्ता गुप्ता के टाइम पीरियड में जो भी चीज़ें हुई हैं, हमारे यूपी के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, तो इस तरीके से चीज़ों को आपको मैनेज करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला काम रीड करना है कंटेंट को। जब कंटेंट रीड कर लेंगे, ठीक? तो उसका एक जो है कि आप रनिंग नोट्स बनाइए, या आपके जो है कि कह लीजिए नोट्स बनाने में अगर आप परफेक्ट है, तो आपके पास एक नोट्स रहना चाहिए। नोट्स नहीं तो आप जो है कि बुक जो भी यूज़ कर रहे हैं या सोर्स जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैं अभी बताऊँगा, उसको अंडरलाइन करके रखिए। ताकि आप जो है कि इसको जो है कि नोट्स को जो है कि देखेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, माइंड रिटेंशन। यहाँ पे जो है कि क्या रहेगा, माइंड रिटेंशन रहेगा। और उससे जो है कि आप यूज़ करेंगे क्या, जब ये आंसर राइटिंग वाला पार्ट करेंगे, आंसर राइटिंग, तो आपका कंटेंट जो है तैयार होते रहेगा। और ये आंसर राइटिंग कहाँ से करनी है? एज़ आई टोल्ड कि सबसे अच्छा सोर्स है पीवाईक्यू। अभी सोर्स की बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, पीवाईक्यूज़ को लिखिएगा, कंटेंट पढ़िए। देखिए जो टॉपिक वाइज़ पीवाईक्यूज़ है, ये तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। इट विल बी डन ऑन द चैनल, इट विल डन ऑन, यहाँ पे चैनल पे जो कि ये चीज़ होगी, आपको बस क्या करना है, फॉलो करना है इसे ही, ठीक? यहाँ से जो है कि पीवाईक्यूज़ को फॉलो करना है, देखना है कि हम कैसे चीज़ों को लिंक कर रहे हैं, और अच्छे से डिवोट करना है। तो ये बात हो गई क्या, हमारा पहला जो डाउट था कि कैसे हमें डिपेंड करता है कि हम फर्स्ट टाइम है या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो किस-किस चीज़ों को हमें फॉलो करना है। तो आई होप ये बेसिकली मैंने एक जनरल आइडिया जो भी 5-10 मिनट में दिया, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे हमारा पहला जो है एजेंडा क्लियर हो गया है कि हमारा फर्स्ट टाइम बिगिनर है या आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो कैसे चीज़ें कवर करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट टाइम स्पैन्स है, जो कि इसको समझिएगा। एक बार मैं थोड़ा-सा आपको ब्रीफ कर दूँ। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? योर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आपको करनी ही करनी है, ठीक? क्या करनी है?
आंसर राइटिंग हमेशा करनी है, 1 आवर डिवोट कीजिए, कंटेंट को पढ़िए, ठीक? आपके पास तो जो है कि अगर ऑलरेडी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, कंटेंट आपने पढ़ा हुआ है, लिखने की कोशिश कीजिए। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मीन्स यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आप उसका क्लास का मोटो देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, राइटिंग आंसर टू द सिलेक्शन। इसका मतलब क्या है? मीन्स अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आंसर लिख रहे हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो रहा है। और ये जीएस 5-6 एज़ आई टोल्ड यू, ये क्या है? रैंक मेकर है, रैंक मेकर। क्या मैं ये कह सकता हूँ, ये देखिए मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था, यहाँ पे 120 का टारगेट लें, तो यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं गाइस। ये 120 का टारगेट लें, 200 को पेपर है हमारा, 120 टारगेट बहुत अच्छे मार्क्स हैं। यहाँ पे आप 110 से 120 के टारगेट में रह रहे हैं, तो आप एक रैंक में आ रहे हैं। पर आपने जो है कि मान लीजिए बहुत अच्छा एक परफेक्ट आंसर लिखा, मीन्स यहाँ पे जो है कि आपने यूनिट वाइज सब कुछ प्रिपेयर किया है और एक परफेक्ट आंसर लिखा है। क्या लिखा है? एक परफेक्ट आंसर लिखा है, और आप बहुत अच्छे मार्क्स ले, अगर ये इतना अभी तक पॉसिबल नहीं है, कुछ-कुछ लोगों को मिले हैं, अगर 130 अराउंड ले आए अप्रॉक्सिमेटली, अगर 125 भी आए, तो आप क्या है? टॉप रैंकर्स हैं। यू आर दी अमंग्स्ट द टॉप रैंकर्स, जहाँ पे आप आ सकते हैं। और आइडियल टारगेट रखिए 110, 120, क्योंकि देखिए कहना आसान लगता है, बट आप करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो थोड़ा-सा जो है कि हार्डशिप आती है, और वो आपके प्रैक्टिस से ही परफेक्शन होगा। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन होगा, तो ये आपको जो है कि माइंड में रखते हुए करना है। तो पहला चीज़ आई होप क्लियर हो गया होगा। इस चीज़ को जो है कि थोड़ा आउटलाइन करते हैं हम लोग। यहाँ से ये चीज़ क्या है? आपका डिवोशन ऑफ द टाइम, ठीक? आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर हुई है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप लाइक करेंगे, कमेंट में बताएँगे कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, एंड फर्दर क्लैरिटी चाहिए तो सेशंस में आगे जो है कि मैं आपको और गाइडेंस देते रहूँगा। देन अब आती है बात क्या? हमारा यहाँ पे अप्रोच हो गया, ठीक? यहाँ पे कवर करें कैसे सिलेबस जो है ना? अब आइए इस पे बात करते हैं कि सिलेबस को कैसे कवर करना है। देखिए ये जो है कि आपको चार्ट है, ये टेलीग्राम पे मैं अपलोड करूँगा, तो वहाँ से आपको मिलेगा। लेक्चर्स तो यहाँ यूट्यूब पे आपको जो है कि अपने चैनल प्यारे से एस्पिरेंट ऑर्बिट पे मिलते हैं। ये कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। अब जो आप सिलेबस देखेंगे, ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे, तो कुछ थोड़ा जो है कि सेग्रीगेटेड जो है पॉइंट वाइज ऐसे लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, इसको 4 यूनिट में डिवाइड किया है। मीन्स आपका हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ यूपी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड करंट अफेयर। इन 4 पार्ट में मैंने जो है कि होल सिलेबस को डिवाइड किया है। अब ये 4 यूनिट जो है कि आपको यूनिट दिख रही होंगी, बट इट इज़ नॉट यूनिट गाइस, इट इज़ इटसेल्फ जो है, ये क्या है? आपके सब्जेक्ट्स हैं। आप कहेंगे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे? जीएस 5 एक खुद का सब्जेक्ट है स्पेसिफिक, बट हमें अगर हम प्रिसाइज़ली जो है कि कवर करें, चीज़ों को प्रिसाइज़ली कवर करें, तो ये एक टॉपिक लगेंगे, बट वास्टिंग देखें, ओवरव्यू, तो हमारा ये क्या है, पूरा एक हमारा सब्जेक्ट आता है। जैसे आप यूनिट 1 देखिए, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ यूपी, इसमें जो हमारे सिलेबस में लाइन लिखी हुई है, वो लिखी है आपका हिस्ट्री, यहाँ पे थोड़ा-सा हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज़ ऑफ द यूपी, मीन्स जो महाजनपदाज़ हैं, पुरानी सिटीज़ हैं, उनके बारे में। अगर इसकी डिटेल देखिए तो हमें इवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, कल्चरल हेरिटेज पढ़ना पड़ेगा, पूरी जो भी हमारी सिविलाइजेशन है, इनके ऊपर जो है कि क्या-क्या चीज़ें आई हैं, क्या नहीं आई हैं, तो उसको जैसे अगर मैं आपको रिमेंबर कराऊँ तो 2000 23 का क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन, हर जगह एग्जाम्पल में लिया जाता है कि हमें क्वेश्चन पूछा था यूपी में जो बुद्धिज्म है, मीन्स यूपी में क्या, यूपी का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ द यूपी इन द प्रोपोगेशन ऑफ द बुद्धिज्म, ठीक? इन द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है कि यूपी का क्या रोल है आपके प्रोपोगेशन ऑफ द बुद्धिज्म में, ये यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है एंशिएंट सिटीज और कल्चर को लेके। बट यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या नॉलेज रहनी चाहिए? आपको बुद्धिज्म के बारे में पता रहना चाहिए कि बुद्धिज्म क्या था, ठीक? कैसे ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट में आया, कैसे डेवलप हुआ, इसके फाउंडर जो गौतम बुद्ध थे, वो कौन थे, ठीक है? इनके जो है कि क्या-क्या चीज़ें यूपी से रिलेटेड है। अगर इसका आंसर लिखना हो तो बुद्धिज़्म जैसे हम लिखेंगे कि यूपी का जो है कि थोड़ा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन जब करेंगे तो और अच्छे से करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। मीन्स यहाँ पे आपका यूपी का रोल क्या है प्रोपगेशन में, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख देंगे? इंट्रोडक्शन में लिख देंगे कि यूपी हैज़ वेरी सिग्निफिकेंट और पाइवटल रोल इन दी propagation of the Buddhism from the birth of the founder of बुद्धिज्म दैट इज गौतम बुद्ध। ऐसे करके हम एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। फिर जब हम अपनी मेन बॉडी में आएंगे, तो मेन बॉडी में जो है कि लिखेंगे रोल ऑफ द प्रोपोगेशन इन दी, हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे प्रोपोगेशन इन द बुद्धिज्म, तो यहाँ पे डालेंगे क्या, बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस ऑफ द गौतम बुद्ध, ठीक? यहाँ पे फाउंडर ऑफ द गौतम बुद्ध जो है कि यहाँ पे लुम्बिनी नियर उत्तर प्रदेश में इनका बर्थ हुआ। देन सेकंड लिख देंगे इट इज द क्रेडल ऑफ द बुद्धिस्ट एजुकेशन, ठीक? यहाँ पे क्रेडल ऑफ द बुद्धिस्ट एजुकेशन कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपका देखेंगे एनलाइटमेंट यहाँ हुआ है, ठीक? फर्स्ट सेरेमन इन द सारनाथ हुआ है।
तो ऐसे चीज़ों को करके ब्रेनस्टॉर्म करके ऐसी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं फर्दर सेशंस में। तो ये आपको एक जनरल आइडिया था कि कैसे आपको प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे क्या है, यूनिट 1 जो है आपकी हिस्ट्री एंड कल्चर है, तो इसके लिए आपको पूरा एंशिएंट अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए। मिडीवियल का आइडिया होना चाहिए। हमारा मॉडर्न मॉडर्न क्यों कह रहा हूँ, यहाँ देखिए फ्रीडम स्ट्रगल्स है और एमिनेंट पर्सनैलिटीज़। अब फ्रीडम स्ट्रगल और एमिनेंट पर्सनैलिटी है, तो इसमें क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम द प्री 1857 टू पोस्ट 1857 मीन्स यहाँ पे पूरा हमारा क्या आ जाएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ कवर हो जाएंगी। अब देखिए इसके आप सोचेंगे कि सर इतना सारा पढ़ना है, कैसे आइडिया लेंगे, वो सब बताऊंगा मैं आपको। बस अभी क्या है कि सिलेबस को समझिए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, हमारे पास 3 साल के तो पेपर ही हैं। ठीक, 3 ईयर्स पेपर मीन्स 2023 का, 24 का और 25 का, जिससे हम एक ओवरव्यू रफ आइडिया लेंगे इनको सॉल्व करके पीवाईक्यूज को मेंस के। देन गाइस ये भी तो सोचिए, इससे पहले जीएस 1 के पेपर हुआ करते थे, मीन जब से जो है कि आई थिंक 2013 या 14 से, जब से हमारा यूपीपीएससी मेंस लेने लगा है रिटर्न वाला। पहले तो ऑब्जेक्टिव होता था, उसके बाद भी तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं। मींस जीएस 1 के जो हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, जीएस 2 के जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, जो यहाँ पॉलिटी में यूज होंगे, तो उनको भी हम ब्रीफली यहाँ से आइडिया लेके चीज़ों को सॉल्व करके करेंगे। तो आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो आपको यूनिट 1 इसमें जो है कि आपके 5 टॉपिक हो गए। ठीक, अब मैं जैसे फर्दर जो है कि आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसमें मैंने इसको टॉपिक 1 नाम दिया है, इसको टॉपिक 2 दिया है, इसको टॉपिक 3 दिया है, इसको टॉपिक 4 और टॉपिक 5। तो ये यूनिट 1 के 5 टॉपिक में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे मैं आपको नीचे दिखाऊँ, तो लेट्स सी, मैंने आप यहाँ पे क्या किया है, 1 मिनट गाइस, ये थोड़ा-सा इसको यहाँ स्लाइड डाउन कीजिए। यस, जैसे मेरे हैंड रिटन नोट्स भी हैं, इनको भी मैं बीच-बीच में आपको एग्जांपल की तरह दूँगा कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ यूपी, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्या-क्या है, क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, तो यहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाएगी। आपको कीवर्ड्स दूँगा कि अराइवल ऑफ द सेटलमेंट्स ऑफ द आर्यन ग्रुप्स 1500 इन द गंगा घाघरा दोआब रीजन। यहाँ पे और भी दे सकते हैं, यूपी इज़ द लैंड ऑफ राम रूल टू दी ब्रिटिश रूल। ऐसे वर्ड कीवर्ड्स हम यूज करेंगे जहाँ भी जो भी क्वेश्चंस को करने होंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है जैसे हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट। अब इसको मैंने कैटेगराइज किया गया है कि हम क्या क्या कवर कर सकते हैं इस टॉपिक में। तो ये जनरल आइडिया दूंगा, जैसे सिविलाइजेशन कवर कीजिए। सिविलाइजेशन क्या होता है, एक जनरल आइडिया होना चाहिए इसका। आप 10-12 लाइन का एक नोट्स बना सकते हैं जहाँ पे सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, सिविलाइजेशन आकर क्या हुई, ये सब एक ओवरव्यू लेंगे। ठीक, हिस्ट्री, हिस्ट्री में जानते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं कि प्री प्रोटो, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, प्री प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक पीरियड, तो क्या होता है। फिर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ यूपी देखेंगे, हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ द यूपी, महाजनपदास हो गए, बुद्धिज्म हो गए। ये हमारे इस फर्दर टॉपिक 1 के क्लासिफिकेशन है कि इसमें ये चीज़ें हमको कवर करनी है, इससे हमारे क्वेश्चन अराइज होने के चांसेस है। फिर बुद्धिज्म यूपी हो गया, जैनिज्म हो गया, राइज ऑफ द सेक्ट्स इन द यूपी मीन्स अदर सेक्ट्स क्या क्या राइज हुए, मौर्यन पीरियड का रोल क्या रहा है, पोस्ट मौर्य, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता, मिडीवियल हिस्ट्री ऑफ यूपी मीन्स यहाँ पे मिडीवियल हिस्ट्री की बात करेंगे। तो फ्रॉम दी, आप जानते हैं ट्राइब का आर्टिएट स्ट्रगल हुआ था जो कन्नौज का, ट्राइपार्टियट स्टेट कन्नौज का होने के बाद यहाँ पे क्या था, हर्षवर्धन ने यहाँ रूल किया था, जिसमें हमारी वर्धना और पुष्यभूत डायनेस्टी थी। फिर उसके बाद जो है कि हमारे क्या आते हैं, मेनली दिल्ली सल्तनत, मुगल रूल, इनके जो है कि क्या क्या एम्पायर यहाँ क्या क्या रूल किए हैं, इनमें क्या क्या कल्चर डेवलप हुए हैं। जैसे आपने जौनपुर स्कूल ऑफ आर्ट सुना होगा, बहुत सारी चीज़ें जो है कि हम करेंगे। मिर्जापुर कैसे डेवलप हुआ, पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स जो है कि क्या क्या डेवलप हुई। और सिटीज़ ऑफ यूपी का अलग से टॉपिक है, मीन जो है कि आपकी एंशियंट सिटीज, जैसे वाराणसी हो गई, प्रयागराज हो गया, मथुरा हो गया। ठीक, हमारा बुंदेलखंड रीजन की फेमस है, इसमें बहुत सारे जो है कि झांसी और अदर स्टेट्स आते हैं, मतलब अदर सिटीज़ आती हैं। ठीक, और ये सारी चीज़ें जो है कि इन टॉपिक में कवर की जाएगी, इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज। फिर टॉपिक 2 हो गया इसी तरीके से कि आर्किटेक्ट, म्यूजियम, आर्कीव और जो है कि आपका आर्कियोलॉजी ऑफ द यूपी। इसमें जो है कि हमें ये सब सब टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर क्या रहा है, ये आर का मतलब आर्किटेक्चर है। जैन आर्किटेक्चर क्या रहा है, हिंदू आर्किटेक्चर्स मीन्स टेम्पल कौन कौन से हैं, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द अराइविंग ऑफ द दिल्ली प्लस मुगल सल्तनत। ठीक, मुगल आर्किटेक्ट्स क्या रहे हैं, ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर क्या रहा है, अदर फेमस आर्किटेक्चर म्यूजियम्स क्या क्या है। तो ये सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। देन सेम फॉर दी टॉपिक 3, जैसे कंट्रीब्यूशन हो गया। ठीक, इनके क्या कंट्रीब्यूशन है। देन जो है कि इमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हो गई। यहाँ पे इमिनेंट पर्सनैलिटीज़ में मैंने सब टॉपिक इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सारे जितने जैसे जितने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक, यहाँ जन्म लिए थे, लाल बहादुर शास्त्री हैं, बहुत सारे जो है कि पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी जिनसे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। सेम अप्लाइज फॉर द टॉपिक 5। तो ये हमारा क्या रहेगा, एक टॉपिक यूनिट को जो है कि कैसे हम सब क्लासिफिकेशन करेंगे टॉपिक वाइज, देन हम उसको जो है कि अदर टॉपिक्स में ब्रीफ करेंगे। तो ये एक जनरल ओवरव्यू और आइडिया है।
कि हम कैसे चीज़ों को कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे आप बताइए, जैसे मैंने जो सोचा है कि ये मैं मेंस के पीवाईक्यू को आपको जो है कि जो भी पीवाईक्यूज़ हैं उनको सॉल्व कराते हुए चीज़ों को कवर करा दूँगा। बाकी अगर आपको चाहिए कि थोड़ा-सा हिस्टोरिक जो है कि मीन्स कंटेंट वाइज़ जो है कि आपको थोड़ा ब्रीफिंग करते रहूँ, तो वो भी मैं ऑलरेडी आपको जो है कि कर दूँगा। बट वो प्रिसाइज़ली होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को कवर करने में बहुत टाइम लगेगा। मेंस के पीवाईक्यूज़ करने में ही काफ़ी टाइम लगेगा, जो हमारे पीवाईक्यूज़ हैं। क्योंकि आप जानते हैं थोड़ी क्लासेस लंबी रहती हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में रहती हैं, थोड़ा डीप होके हम पढ़ते हैं, तो मेंस के पीवाईक्यू कवर करना ही ऑलमोस्ट एक बड़ी बात रहेगी। बट आप चाहेंगे कि थोड़ी ब्रीफिंग दी दी जाए कि आपका थोड़ा-थोड़ा ओवरव्यू क्या है, जैसे हैंड रिटन नोट्स तो मैं आपको बीच-बीच में लगा के दिखाते रहूँगा कि कैसे क्या है, पॉइंटर्स क्या रखने हैं, एक वन पेजर नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपको कैसा अप्रोच रखना है, तो मैं उस हिसाब से जो है कि सेशंस को प्रोसीड करते रहूँगा, क्योंकि आप नहीं बताएँगे, तो मैं अपने हिसाब से मेंस के पीवाईक्यूज़ को इफेक्टिवली आपके कवर कराते रहूँगा, जहाँ पे मैं चीज़ों को एक्टिवली रिकॉल करा के पढ़ाऊँगा। अगर चाहते हैं कि आपको इनका भी कंटेंट मिले, तो आई विल बी मैनेजिंग दैट कि मैं थोड़ा-सा जो है कि पीपीटीज़ में थोड़ा इधर-उधर से कॉपी पेस्ट करके जो भी स्ट्रक्चर्ड कंटेंट बना पाऊँ, तो वो आपको दे दूँगा कि आपके पास एक ऑलरेडी रेडी टू कंटेंट रहे। ठीक इसी तरीके से आपका यूनिट 2 आएगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस आ जाएगा, जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यहाँ पे गुड गवर्नेंस, आप इनसे क्वेश्चंस कैसे पूछता है। यहाँ पे बात आती है कि इससे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, 2024 का क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था कि डिस्कस करना है हमें, डिस्कस दी कंपोजिशन एंड योर jurisdiction, composition and jurisdiction of the स्टेट हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब जैसे उत्तर प्रदेश में जानते हैं कि हमारे प्रयागराज में जो फॉर्मली नोन एज द इलाहाबाद हाई कोर्ट, अभी भी उसको प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ही बोला जाता है यहाँ पे, फॉर्मली नोन, क्योंकि नाम चेंज हो चुका है। तो कह रहे हैं कि कंपोजिशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट, जो हमारा स्टेट हाई कोर्ट है यूपी का, उसके बारे में आपको डिटेल्स देनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हम करने वाले हैं सेशंस में। ठीक है, आप यहाँ पे जो है कि आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा रहा था। ठीक, हमारा हाई कोर्ट जो है कि किस कंपोजिशन से बना है, और जैसे हाई कोर्ट का जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, यहाँ पे जुरिडिक्शन क्या है, क्या उसकी विरुद्ध पावर्स हैं, तो ये सब जो है कि यहाँ लिखी जाएगी। और अगर और क्वेश्चन समझाओ तो देखिए, एक 2023 का क्वेश्चन है, इसी इसी सेक्शंस में से हमारे पूछा गया था कि इस पे कि जो एडवोकेट जनरल है, ठीक, एडवोकेट जनरल, इसमें क्या था कि एग्जामिन दी, क्वेश्चन था एग्जामिन दी process of appointment of advocate general and his functions in यूपी, his function in उत्तर प्रदेश। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको जो है कि लिखने की क्या बात है, यहाँ पे देखिए लिख देंगे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश में एक जो हमारे एडवोकेट जनरल होते हैं, वो क्या होते हैं, लीगल एडवाइजर होते हैं। ठीक, हाईएस्ट लीगल एडवाइजर है टू दी स्टेट गवर्नमेंट, और एक सिग्निफिकेंट पोस्ट, यहाँ पे मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, तो ये काइंडली इसको अंडरस्टैंड करेंगे। एडवोकेट जनरल लीगल एडवाइजर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, जो सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं, सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लीगल स्फेयर। ठीक, ये लिख देंगे। और प्रोसेस क्या है कि एक पाइवटल रोल प्ले करते हैं हमारे स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के। यहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या पूछा है, तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस लिख देंगे। अपॉइंटमेंट प्रोसेस में जैसे क्या होता है कि ये अपॉइंट होते हैं बाय गवर्नर। ठीक, एडवोकेट जनरल अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, है ना, ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम विद द कंसल्टेंट्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो एडवोकेट जनरल होते हैं उनको गवर्नर अपॉइंट करने ऑन दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द सीएम, तो ये अपॉइंट करते हैं। फिर क्वालिफिकेशन लिख देंगे, फंक्शन एंड ड्यूटीज बता देंगे कि फंक्शन एंड ड्यूटीज क्या है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल किया जाता है कि प्रोसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द ये, और इसका फंक्शन क्या है यूपी में, स्पेसिफिकली बता देंगे कि क्या क्या जगह करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, लीगल एडवाइस देते हैं। हाई कोर्ट में जो है कि या सुप्रीम कोर्ट में कोई भी लीगल मैटर हो रहा है अपने यूपी स्टेट का, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हाईएस्ट लॉ अथॉरिटी जो है कि एडवोकेट जनरल है। तो ये सारी चीज़ें की बताई जाएगी, और इन कंक्लूजन जो है कि आप कंक्लूड कर सकते हैं कि एडवोकेट जनरल जो होता है स्टेट में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट एनिमल विच रिप्रेजेंट लीगली आवर स्टेट एंड मतलब यूपी, एंड इट अंश्योर अफेक्टिव एंड लीगल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इस तरीके से करके लिख लेंगे, जिसे वो एक हमारे स्टेट की इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शलिटी और रूल ऑफ लॉ को होल्ड करते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को जो है कि आपको करना है। मैं फर्दर आपको जो है कि गाइड करते रहूँगा इन सब चीज़ों में। बाकी जो है कि आप देखेंगे इसी तरीके से जैसे मैंने नीचे किया है आपके टॉपिक वाइज और उनको ब्रीफ किया है, इन सब चीज़ों को भी ब्रीफ करेंगे। ठीक, फिर आता है इंटरनल सिक्योरिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की
ये हमारा जो जीएस 1 का पार्ट रहता है, हिस्ट्री और कल्चर, ये हमारा यहाँ कवर हो रहा है, ठीक? अब जो है कि ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस देखेंगे, तो ये क्या होता है, जीएस पेपर 2 होता है, क्योंकि उसमें क्या-क्या पूछा जाता है, उसमें पॉलिटी पूछते हैं, सोशल जस्टिस पूछते हैं, पॉलिटी के साथ आपका गवर्नेंस भी जुड़ जाता है, जैसे गुड गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया। इसके साथ-साथ आपका क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं। इसमें कुछ-कुछ क्वेश्चंस ऐसे हमें देखने को मिलेंगे। देन थर्ड यूनिट है इंटरनल सिक्योरिटी एंड सोशल सेक्टर की। अब इसमें क्या है कि जैसे लैंड रिफॉर्म हो गया, पर लैंड रिफॉर्म क्या आता है, सोशल सेक्टर में आ जाता है कि लैंड रिफॉर्म में इवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ द लैंड रिफॉर्म इन उत्तर प्रदेश क्या रहा है, ठीक? लैंड रिफॉर्म पे क्वेश्चन हो गए। लेट मी ब्रीफ कोई क्वेश्चन जो है कि लेट मी सी यहाँ पे कोई क्वेश्चन से मैं सस्टेन करता हूँ। जैसे हमारा 2023 का पेपर का एक क्वेश्चन है। ओनली मेरे सामने यही क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, क्योंकि यही मैंने पेपर खोल रखा है, तो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग 2023। बाकी डिस्कशन करते वक्त सारे क्वेश्चन किए जाएंगे। जैसे लैंड रिफॉर्म से एक क्वेश्चन था आपका कि वेरियस स्टेजेस ऑफ द लैंड रिफॉर्म इन यूपी। पहला क्या था कि डिस्कस करना है हमें, डिस्कस दी स्टेजेस वेरियस स्टेज ऑफ लैंड रिफॉर्म इन यूपी एंड हाउ लैंडलेस एग्रीकल्चर, जो लैंडलेस एग्रीकल्चर थे लेबरर वर बेनिफिटेड, उनको बेनिफिट कैसे मिला फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म। अब जैसे कि जानते हैं कि यूपी में जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है, मतलब इंडिया में ही बहुत कम है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ज़्यादा है। ऐसी जो है चीज़ें आपको तुरंत याद आनी चाहिए। फिर ये पूछ रहा है कि कैसे जो ये लैंड रिफॉर्म था वेरियस स्टेज में, मीन जो भी वेरियस स्टेज में लैंड रिफॉर्म हुए हैं, वो जो एग्रीकल्चरल लैंडलेस लेबर थे उनको कैसे इसने प्रॉफिट किया, मीन जो है कि कैसे इससे बेनिफिटेड हुए, तो ये बताना है हमें। तो सिंपल से पहले लैंड रिफॉर्म के बारे में लिख देंगे कि लैंड रिफॉर्म जो है कि अंडरगोन हुआ था सेवरल स्टडीज में, जहाँ पे हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को देखा, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को देखते हुए ये लैंड रिफॉर्म लाया गया था। इसके पास जो है कि सब स्मॉल जो हमारे लार्ज लैंडलॉर्ड्स थे, उनके चीज़ों को जो है कि लैंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, और जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी इनको इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सेग्रीगेटेड वे में बताया है, इसको और अच्छे वे में कर सकते हैं। फिर स्टेजेस बताएं तो पहला देखें तो आपका प्री इंडिपेंडेंस एरा में था, ठीक, प्री इंडिपेंडेंस एरा। फिर दूसरा स्टेज था आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में। फिर लेजिस्लेशन प्रोसेस आया, लेजिस्लेशन प्रोसेस में देखें तो आपका जो हमारा जमींदारी एबोलिशन एक्ट आया था, ठीक, जमींदारी एबोलिशन एक्ट या लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ द 1950 आया था। इसके बाद क्या चीज़ें थी, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस आए थे। जैसे इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस में देखें तो जो बिहार का हमारा फेमस केस है, यहाँ पे केशवानंद भारती केस हो गया। बिहार का जो है कि केस देखे तो गौरी शंकर जो है कि केस है, आई एम फॉरगेटिंग, यस, जो है कि शंकरी प्रसाद केस, सॉरी, शंकरी प्रसाद केस हो गया। केरला का केशवानंद भारती केस हो गया। ये सब लैंड रिफॉर्म से थे, मीन्स जो है कि लैंड रिफॉर्म में शेड्यूल लाइन में चीज़ों को होल्ड कर दिया जा रहा था, रिव्यू करने से जो है कि बचाया जा रहा था। तो ये सब लैंड रिफॉर्म्स के ही इम्प्लीकेशन है, आप एग्जाम्पल की तरह सस्टेन कर सकते हैं यहाँ पे। फिर जो भी हमारे अमेंडेड मॉडिफिकेशन किए गए, से हमारा 9 शेड्यूल लाया गया, क्या क्या अमेंडेड किए गए, ये सारी चीज़ें जो है कि करके हम ये सारे इश्यूज़ को जो है कि एड्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को जो है कि प्रोसीड किया जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपका लैंड रिफॉर्म हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, आपका इंटरनल सिक्योरिटी। अब इंटरनल सिक्योरिटी में आप जो है कि मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम पढ़ते हैं, ठीक, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ऑर्गेनाइज क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, इन सब के बारे में जो है कि मैं आपको ब्रीफ करते हुए क्वेश्चंस में आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिर लास्ट पार्ट आता है डेवलपमेंट एंड द करंट अफेयर। यहाँ पे जो है कि आपका यूपी में जो भी चल रहा है डेवलपमेंट, जैसे जीवन शक्ति मिशन हो गया, रोल ऑफ द एनजीओज हो गया, क्या एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट है, एक टूरिज्म क्या है, इनोवेशन क्या है, ये सब पार्ट जो है कि हमारा GS 5 के सिलेबस को अपहोल्ड करेगा। और जो है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ों को और मैं स्मूथली बताते जाऊँगा। तो आई होप ये चीज़ आपको अंडरस्टूड हुई होगी कि कैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, ये पूरा जो है कि मिलके हमारा GS 5 बनाता है। बट अगर हम देखें तो ये इटसेल्फ जो है कि हम इसका इंस्पिरेशन GS 1 पेपर से लेंगे, जो हमारे प्रीवियसली हो चुके हैं। इसको हम GS 2 से लेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी, और ये हमारा GS 2 जो सोशल सेक्टर GS 2 में भी आ जाता है, और थोड़ा इंटरनल सिक्योरिटी जो हमारा GS 3 में आ जाता है, वहाँ से इंस्पिरेशन लेके इन सब चीज़ों को कवर किया जाएगा। और ये थोड़ा करंट ओरिएंटेड पार्ट है, जिसको हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इन सब बेसिस पे कवर करेंगे। तो आई होप ये चीज़ जो है कि आपका 2 एजेंडा मैंने कवर कर दिया क्या? एक आपका कवर सिलेबस कैसे करना है इफेक्टिवली, और क्या आइडियल अप्रोच रहनी चाहिए। आइडियल अप्रोच की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे होंगे ये मैंने नहीं बताया, तो अगर आप गेस करें तो आइडियल अप्रोच यही है। आपको चैप्टर पढ़ना है, कंटेंट पढ़ना है, ठीक है? अगर आप कोई सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, अभी मैं सोर्स भी बता दूँगा। उसको जो है कि आपका एक कंटेंट रेडी रहना चाहिए, और उससे रिलेटेड टॉपिक वाइज़ जो है कि पीवाईक्यूज़ कर लीजिए गाइज़, तो बहुत मस्त आपका जो है कि ये पे सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा।
और आपको कोई भी नहीं रोक सकता 110 120 लाने से। और ये रैंक मेकिंग सब्जेक्ट है, आपके रैंक और आपका लिस्ट में नाम जो है कि कंफर्म कर देगा। तो ये चीज़ आपको करनी है, यही एक आइडियल अप्रोच रहता है कि आप क्या करें, रीड, ठीक, आप उसको रिवाइज योर कंटेंट, रिवाइज कंटेंट, डू आंसर राइटिंग, ठीक, हमें आंसर लिखने हैं, डू आंसर राइटिंग, एंड देन व्हाट, देन मास्टर इट, कह सकते हैं प्रैक्टिस और मास्टर इट, और जो है कि फाइनली आपको परफॉर्म करना है। तो ये 3 स्टेप में ही आपका जो है कि आइडियल अप्रोच रहने वाला है। और थोड़ा-सा अगर टाइम स्पैम की बात करूँ, टाइम स्पैम देखें तो यहाँ पे इस पोर्शन को, क्योंकि ये सिमिलैरिटी पोर्शन रहता है, इसको थोड़ा अगर आप स्मूथली ले जाएँ, तो इसके लिए 10 से 12 दिन बहुत है फॉर द बिगिनर्स, एंड 8 टू 9 डेज़ मान लीजिए आपका ये जो भी हमारे वैल्यू एडिशन के लिए कर रहे हैं, वो अच्छे से 2-3 घंटे और 4-5 घंटे दीजिए, 10-12 दिन इसको, 10 दिन इसको दीजिए गाइस, 10 दिन इसको दीजिए, एंड 7-8 दिन इसको दे देंगे, तो काफ़ी कुछ अच्छे से मैनेज हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ओवरलैपिंग भी है और समझने लायक भी है। तो आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे। विद दिस यहाँ पे हमारा एक लास्ट पार्ट बचा है सोर्सेज़ का, तो आइए सोर्सेज़ की बात कर लेते हैं हम। क्या फ़ॉलो करना है, क्या नहीं? देखिए सोर्सेज़ आपके डिपेंड करता है वेरिएबिलिटी पे कि आप क्या कैसे क्या चीज़ फ़ॉलो करेंगे। मैं आपको एक ओवरव्यू दूँगा और आपको थोड़ा-सा देखिए हल्का-सा मेहनत करनी पड़ेगी रिसर्चिंग की, क्योंकि क्या सोर्स आपको क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं। अगर मैं बताऊँ लिस्टिंग तो मैं जो है कि लंबी-चौड़ी लिस्ट दे दूँ, तो वो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, कन्फ्यूज़न का काम। यहाँ पे लिमिटेड सोर्स बताऊँगा, उनमें से एक पिक करना है गाइज़ आपको, एक सोर्स पिक करना है और उस पे क्या रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक? मैंने भी देखिए 2-3 मैक्सिमम सोर्स फ़ॉलो करके मैं बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी तो मैं दे दूँगा, यहाँ पे आपको वैल्यू एडिशन बेस्ट क्वालिटी मिल जाएगा, बट आपको जो स्टिक रहना है एक सोर्स से रखिएगा, उसको मल्टीपल टाइम पढ़िएगा, उसको 2-3 बार पढ़िएगा, तो अच्छे से कवर होगा। तो लेट मी टॉक अबाउट दी दिस सोर्स, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर दी सोर्स यू हैव टू फॉलो। ठीक है, यहाँ डालेंगे क्या, सोर्स क्या फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला जो है कि अगर आप एक कंसाइज़ सोर्स चाहते हैं, जैसे हमारी प्रीलिम्स की घटना चक्र आती है, तो घटना चक्र में ही आपकी जो समसामयिक है, क्या है, समसामयिक, यहाँ पे इंग्लिश में शायद गलत लिख दिया है, तो ये आती है समसामयिक जो है घटना चक्र की आती है, यहाँ पे मेंस वाली आती है, मेंस एग्जामिनेशन की भी सीरीज आती है, मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें आपको नाम मिलेगा क्या, अंतिम प्रहार करके होता है, ठीक, शायद यस, अंतिम प्रहार, ये घटना चक्र की सीरीज आती है गाइस, ठीक, समसामयिक घटना चक्र आती है, समसामयिक घटना चक्र, मेंस की अंतिम प्रहार, जो हमारे सारे पेपर्स की होती है। तो ये आप GS 5 की किताब खरीद सकते हैं, ठीक, इसमें GS 5 और 6 आपका दोनों दिया रहेगा, GS 5 और 6 का। इसमें एक जो आउटफ्लो क्या रहता है कि आपको टॉपिक 1 जो है कि दिया हुआ है, टॉपिक 1, जैसे मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है, टॉपिक 1 में ही आपको थोड़ा कंटेंट दिया रहेगा, ठीक, ओवरव्यूइंग कंटेंट, और बाद में जो है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो वो 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं बुक से तो आपको वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराने की कोशिश करूंगा PYQs के साथ, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन तो यहाँ कवर हो जाएंगे। अगर आपको एक प्रिसाइज कंटेंट भी चाहिए, तो वो बुक के शुरू में थोड़ा थोड़ा प्रिसाइज कंटेंट ओवरव्यू लिखा रहता है, तो आप ये पहला चीज़ कर सकते हैं, ठीक, ये आपका पहला चीज़ हो गया, यू गो थ्रू इट, कि आप घटना चक्र की समसामयिक खरीद सकते हैं। अदरवाइज आपको बुक बुक से अगर कवर करना है, तो सेकंड आई विल एडवाइस की फॉरम जो होती है, फॉरम की रेड बुक्स आती है, यूपीएससी के लिए आती है, यूपीपीएससी के लिए भी आती हैं रेड बुक्स। तो रेड बुक आप GS 5 वाली रेड बुक जो है कि आप ले सकते हैं, ठीक, 5 और 6 और GS 1 2 3 4 के लिए भी। अदरवाइज ओनली IAS की एक आती है बुक, जिसमें GS 5 का कवर रहती है, IAS की किताब आती है, यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर थोड़ा जैसे आपको स्ट्रक्चर कंटेंट चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ कंटेंट हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैक ऑफ कंटेंट, क्योंकि बहुत प्रिसाइज वे में स्मूथली लिखा हुआ है, छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे दिए गए हैं, तो उनके बारे में हल्का सा ब्रीफिंग कर दिया गया है। बट यहाँ पे थोड़े स्ट्रक्चर्ड वे में थोड़ी उसके बारे में थोड़ी सी कहानी और थोड़े जो है कि ज़्यादा यहाँ पे वर्ड्स मिल जाएंगे, यहाँ पे वर्ड्स फॉर टॉपिक मोर मिल जाएंगे, ठीक, यहाँ पे वर्ड्स ऑफ टॉपिक मोर मिल जाएंगे। तो इन दोनों में से कोई ओनली वन, ठीक, इनमें से क्या करना है, ओनली वन यू हैव टू यूज, ठीक, इनको जो है कि देख सकते हैं आप, इनको एक को यूज करेंगे, ठीक, और इसको जो है कि क्या कर सकते हैं आप एज ए बेसिस ले सकते हैं। इस क्वेश्चन है ये, तो आप ले ही लीजिएगा, ठीक, इसको आप बाय कर सकते हैं। इसमें से एक चीज़ फॉलो करनी है आपको, ठीक। उसके बाद आता है क्या, वैल्यू एडिशन, जैसे करंट अपडेटेड है, तो सबसे अच्छा न्यूज़पेपर आपका रिकमेंडेशन में टाइम्स ऑफ इंडिया, हमारा लखनऊ एडिशन, उससे चीज़ें आपको जो है कि जो ये करंट अफेयर डेवलपमेंट है, ये हमारा लास्ट वाला पार्ट, दिस पार्ट यू आर गोइंग टू वैल्यू एड, और यहाँ से कोई भी न्यूज़ आ रही है तो यहाँ पे हमारी खबर होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया देख लेंगे। बाकी अदर सोर्स बताऊँ, तो अदर सोर्स में जो वैल्यू एडिशन का है, हमारा यूपी का बजट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक, यूपी का बजट डॉक्यूमेंट हो गया।
उसको फॉलो कर सकते हैं। देन आप इंडिया ईयर बुक फॉलो कर सकते हैं। स्पेसिफिकली फॉलो करना होता है गाइज, ये वैल्यू एडिशन के लिए होते हैं। देन जैसे इंडिया ईयर बुक के साथ जैसे मैगजीन्स आती हैं तो कंटेंट लेने के लिए योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, इन सब में जो है कि इंटरनल सिक्योरिटी और इन सब से जो है कि आपके इंटरनल सिक्योरिटी हो गए, सोशल सेक्टर हो गए, ठीक, हेल्थ पे, एजुकेशन पे काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, तो उनको स्पेसिफिकली कवर किया जाएगा। बाकी मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की आपको कोशिश करूँगा। ठीक। और दूसरा है यूपी के बजट के साथ आप ऑफिशियल वेबसाइट्स को फॉलो कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट्स जहाँ से आपको कंटेंट जो है डेरिवेशन मिलता रहे, और बाकी मैं ग्रुप पे जो है कि जो भी मुझे अच्छा लगेगा तो वो शेयर करते रहूँगा कि थोड़ा आपके पास कंटेंट तैयार हो। तो इससे जो है कि आउटसोर्सिंग मत कीजिएगा गाइस। एक किताब हो गई, एक हमारी प्रैक्टिस बुक हो गई, देन ये सब क्या है, करंट ओरिएंटेड पार्ट है। करंट अफेयर तो आप पढ़ती होंगे, जैसे आप इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू फॉलो कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आप एक न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, बस इसको थोड़ा सा जो है कि यूपी के लिए कंटेंट में देखिए। यूपी के लिए कंटेंट में लखनऊ का टाइम्स ऑफ इंडिया खोलिए, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक, वो ये आपका करंट अफेयर इसमें पर GS 6 में बहुत हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है जल जीवन मिशन से है तो यहाँ आ गया, बाकी कोई इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, इकोनॉमिक मॉडल्स हो गए, इन सब के एग्जांपल जो है स्कीम्स के यहाँ से जो है कि ज़्यादा उठाए जाते हैं, तो इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट जैसे सीएम जी का, सीएम हमारे यूपी के सीएम जो हैं उनका पेज फॉलो कर लीजिए, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अनाउंसमेंट आ रहे हैं उनको देख लीजिए। तो ये सब हमारे आउटसोर्सिंग जो है कि इससे ज़्यादा नहीं है, सोर्सिंग यहाँ से बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें कवर हो गई। बाकी यहाँ से वैल्यू एडिशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। सोर्स में मैंने आपको बोल दिया, मस्ट स्टिक टू वन सोर्स गाइस। एक सोर्स पे जो है कि मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा क्लाउडी फॉर्म में कर देता हूँ। क्लाउड जो है कि थोड़े धुंधले तो दिखते हैं, बट आपको जो है कि सोर्स एक ही स्टिक रखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। देखिए तो प्रीवियस सेशन में मैंने देखिए आपको हल्का हल्का ओवरव्यू दिया था, अब इसको जो है कि मैंने और सेग्रीगेटेड फॉर्म में कर दिया है। ठीक। तो इसको आप जो है कि अच्छे से करेंगे, और ये आपको जो है कि टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको अपलोडेड मिलेगा। एक मिनट में, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे क्या है, कहाँ गया, सॉरी फॉर दिस गाइस। तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी ये हमारा मोटो है, यूपीपीएससी के लिए कंटेंट हमने मेंस प्रीलिम्स के लिए ऑलमोस्ट कर लिया है। साइंस की सीरीज, घटनाचक्र सीरीज ऑन गोइंग है। मेंस के लिए जो है कि स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये हमारा जो है कि क्लास 0 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ओरिएंटेशन क्लास था। अब फर्स्ट क्लास में जो है कि मैं कवर करूंगा यहाँ से आपके टॉपिक 1 जो यूनिट 1 है, इसके क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री सिविलाइजेशन इस पे। तो आप देखते रहिए। बाकी मुझे पता है कि अभी बहुत कम लोग देख रहे हैं, बट इट्स ओके। यहाँ पे मेरी पहली जो स्ट्रेटजी वीडियो है उस पर भी मैं लगता है क्या 100+ व्यूज़ हैं, जिसमें से 15-20 बच्चों ने ही उसको अच्छे से देखा है। तो आई एम सेटिस्फाइड दिस कि हमारे पास जो है कि 15-20 लोग भी हम इसको कर रहे हैं, तो हमारे साथ जो है कि अच्छा जो है कि एक रिजल्ट रहेगा, पॉजिटिव आउटवे में करेंगे। तो इसके लिए तैयार रहिए। अपने नेक्स्ट जो है कि क्लास के लिए टॉपिक 1 में हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ब्रीफिंग में कर दूंगा। ठीक। और आपकी वीडियो के रिस्पांस का मुझे इंतजार रहेगा। सेशन अच्छा लगा है तो आपको जो है कि क्या करना है, लाइक ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि कैसा लगा आपको ये सेशन, और अपना जो है कि ओपिनियन बता सकते हैं कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, तो उसी हिसाब से मैं फर्दर सेशंस डिज़ाइन करूँगा। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट को शेयर कीजिए, ताकि मैं जो है कि और मोटिवेशन आपके साथ अपने या आपकी जर्नी में जो है कि कंट्रीब्यूट कर सकूँ, और अच्छा से अच्छा जो है कि सिंप्लीफाइड कंटेंट जो है कि दे सकूँ मैं। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम कवर करेंगे क्या, अपने पहले यूनिट को जो कि कवर करेंगे। टिल देन, साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, पढ़िए अच्छे से, रिवाइज करिए, एंड एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम, ऑन एनी मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं, बट इट इज़ दी ओनली एजुकेशनल डाउट। ओके। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं एजुकेशनल डाउट, और यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे भी कम्युनिटी टैब ऑन कर दिया है, तो वहाँ पे अपने डाउट पोस्ट करके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको जो है कि मैं गाइडेंस दूंगा। मिलते हैं सर गाइज नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।